नमस्कार विद्यार्थियों। आज का पहला सवाल है एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन। ये एक आपका लंबवर्तीय शंकु दिया हुआ है। इसका ये जो आयतन है वो है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी ऊंचाई 24 दी हुई है। ये h बराबर है 24, तो ये L ज्ञात करनी है। क्लियर। शंकु का आयतन वो दिया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप सब बच्चे जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1232 1/3 पाई का मान 22/7। त्रिज्या अपन को ज्ञात करनी है, क्योंकि त्रिज्या ज्ञात करेंगे फिर त्रिज्या और h की सहायता से L ज्ञात करेंगे। h 24 1232 आर स्क्वायर बराबर, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, तिरछा गुणा करेंगे 1232 3 × 7 बटा में ऊपर वाली संख्या 22/24। 11 से काटो बटा 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से काटिए 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, 3 से काटिए 8, 8 से काटिए 7। आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, आर स्क्वायर बराबर 49, वर्गमूल ले लीजिए, आर बराबर 7। अब अपन को निकाल लिए बेटा एल का सूत्र लंबाई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच 24 है, आर आपने निकाल ली 7। 24 का वर्ग आप लोग जानते हैं 576, 7 का वर्ग 49, दोनों को जोड़ लीजिए 625। ये आ गया एल स्क्वायर, वर्गमूल निकाल लीजिए 25 सेंटीमीटर। तो आपको बेटा बेलन का आयतन दिया था, आयतन का सूत्र आपको पता है, इसकी सहायता से अपन ने आर निकाल ली। अपन को निकालनी है तिर्यक लंबाई। तिर्यक लंबाई का सूत्र ये है, इसमें अपन एच और आर का मान रख लिया, सरल कर दिया। इस प्रकार अपन को तिर्यक ऊंचाई ज्ञात होगी। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठ, ये शंकु है आपका, इसका ये है जो वक्र पृष्ठ, ये दिया है 20-35 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका ये जो व्यास है यानी कि त्रिज्या दी हुई है 35/2 सेंटीमीटर। तो ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका ये जो ढालू भाग है, तिर्यक पृष्ठ है या वक्र पृष्ठ है, वो दिया है 20-35 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या उसकी दी है 35/2, यानी व्यास दिया है उसका आधा कर लिया 35/2 सेंटीमीटर, यानी कि 17.5 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ वो अपन को दिया है 20-35। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर 20/35, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 17.5, एल का मान अपन को ज्ञात करना है 20-35। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14,
बचा 3, 7 पंजे 35। तो L बराबर 20 35 बटा में 22 इंटू 2.5। L बराबर 20 35 गुणा करिए इसको, 25 दो 50, हासिल लगी 5, 50 5 55, एक के बाद दशमलव लगा दीजिए। L बराबर 55 का इसमें भाग दे दो, ये जाएगा 37 बार। अगला सवाल देखिए, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। ये लंबवर्तीय शंकु है, ये इसका आधार है। इस आधार का क्षेत्रफल उसने दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी तिर्यक ऊंचाई ये L बराबर दिए 25। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि अपन को ये h ज्ञात करनी है कि ये h कितनी होगी। तो अपन बेटा ये आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर की सहायता से r निकालेंगे, फिर r के और l की सहायता से h निकालेंगे। l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो अपन को दिया है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 154, आर स्क्वायर बराबर 154 भाग पाई, पाई का मान है 22/7, 154 इंटू 7/22, 22 से खत्म 7, 7 7 49। तो R बराबर आ गया अपने पास 7। तो R बराबर कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब अपना सूत्र है L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अपन को h की वैल्यू निकालनी है। h स्क्वायर बराबर ये मेरी तरफ आ जाएगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। h स्क्वायर L का मान है तुम्हारे पास 25, 25 का वर्ग, R का मान तुमने 7 निकाल लिया, 7 का वर्ग, 625, 7 7 49, 576, इसका वर्गमूल ले लीजिए 24 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इस टाइप के सवाल और देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये अच्छा सवाल है और इस टाइप का सवाल आता है पेपर के अंदर। देखिए क्या कह रहा है, किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। ये एक शंकु है, इसकी ये ऊंचाई है h और ये जो त्रिज्या है इनका अनुपात दिया है R अनुपात H बराबर 5:12। तो आपको ज्ञात करना है इसकी तिर्यक ऊंचाई। एक तो आपको ये निकालनी है L और एक निकालनी है ये R, ठीक। जबकि इसका आयतन दिया है 25-12 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं मान लेता हूं कि बेटा माना शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई क्रम से 5R व 12R है। मैंने मान लिया उसकी जो त्रिज्या 5R है और ऊंचाई कितनी है 12R। अब प्रश्नानुसार शंकु का आयतन
वो अपन को दिया है शंकु का 25/12। आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 25/12। 1/3 पाई का मान इसने दिया है 1.4, त्रिज्या है 5r, ऊंचाई है 12r, 25/12, 3 चौक 12, यहां से दशमलव हटा दीजिए 100, 3 1 4 1 2 3 r क्यूब 25 25 चौका 100 बराबर 25/12, 100 से 100 खत्म, r क्यूब बराबर 25/12 बट्टा में 314, इसका भाग दे दीजिए, r क्यूब बराबर 8, घनमूल निकाल लीजिए, r बराबर 2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या आ गई तुम्हारी 5 × 2 बराबर 10, ऊंचाई 12 × 2 बराबर 24 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान है 24, 24 का वर्ग, आर का मान है 10, 10 का वर्ग, 576, 10 का वर्ग 100, 676, वर्गमूल निकाल लीजिए, एल बराबर 26 सेंटीमीटर। तो दोबारा देखिए बेटा, आपको बेलन के और इनकी त्रिज्याओं और ऊंचाई का अनुपात 5:12 दिया है। इसको अपन मान लेते हैं 5r त्रिज्या को और h को मान लेते हैं 12r। ठीक, ये अपन ने मान ली। अब हमारे पास फॉर्मूला है आयतन का, वहां पर अपन ने r और h का मान ये रख दिया, ये यूं का यूं है, ये 3r है, 3r को गुणा किया r क्यूब, इसका मैंने दशमलव हटा दिया, नीचे 100, 55 25 25 चौका 100, 100 से 100 खत्म, इसका भाग दे दिया 8, 8 का घनमूल निकाल लिया 2, इस 2 का मान अपन ने यहाँ पर और यहाँ पर रख दिया, अपने पास h और h आ गई। h और h की सहायता से अपन ने l का सूत्र है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, 24 का वर्ग 576 प्लस 100 676, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 9 मीटर ऊंचे एक शंकु, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार का टेंट है, एक टेंट है बेटा 9 मीटर ऊंचा एक शंकु आधार का, जिसकी परिधि यानी कि ये जो चीज है यहां से लेके यहां तक ये परिधि 44 मीटर है। तो इसमें जो हवा है उस हवा का आयतन ज्ञात करना है। आपके पास ये h दी हुई है 9, आप यहां से परिधि की सहायता से r निकालो और आयतन का सूत्र लगा दो। तो देखिए आपको बेटा दिए परिधि बराबर है 44 मीटर। आप परिधि का सूत्र जानते हैं 2 पाई r, 44 यहां से r निकाल लीजिए, 44 भाग 2, पाई का मान 22/7, गुणा में ले लीजिए 44 × 7/44, r का मान आ गया 7 मीटर। अब आपको आयतन निकालना है, निकाल लो। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 × 7, ऊंचाई 9, ये 7 से 7 खत्म, ये 3 से घटा 3, 22 × 21,
21 दूनी 42, यहाँ से लगी 4, 42 4 46 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब कल अपन फिर क्लास में शेष सवाल कराएंगे, इन्हें आप ढंग से देखो और करो।